हूँ आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। आज पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून योग दिवस की शुरुआत साल 2015 में शुरुआत हुई थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा था। 177 देशों ने इस प्रस्ताव का जो है समर्थन करते हुए 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस की जो है घोषणा की गई थी। उसके बाद से हर साल जो है पूरे विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज भी पूरे देश भर में और विश्व भर में जो है योग दिवस मनाया गया है। करीब 2500 से ज़्यादा देश और विदेश में जो है योग दिवस का कार्यक्रम किया गया था। वहीं योग दिवस का कार्यक्रम भारत में भी कई जगहों पे कार्यक्रम किया। पूरे देश में जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है योग दिवस का कार्यक्रम किया था। वहीं देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में जो है योग दिवस बनाया गया। करीब 12 साल हो चुके हैं जो लगातार जो है योग दिवस जो है बनाया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में योग दिवस बनाया है। जब सरकार बनने के बाद जो है पहली बार जो है कलकत्ता में योग दिवस मनाया है। योग दिवस के दौरान जो तस्वीरों में देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को योगा कराते हुए जो है दिखाई दिए थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झांसी में जो है योग दिवस मनाया। करीब कई अलग अलग प्रकार के जो है व्यायाम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे थे। तमाम उनके साथ लोग भी मौजूद थे। और वहीं बात करूँ तो मॉडल की बात करूँ या फिर अभिनेत्रों की बात करूँ तो अभिनेत्रों ने भी अलग अलग जगह जो है योग दिवस बनाया है। आज भी जो है मनसुख मांडविया और अक्षय कुमार भी जो है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है योग दिवस मना रहे थे। योगा करने से मन शांति के साथ साथ जो है आत्मा को जो है आराम मिलता है और जो है फिट जो है लोग दिखाई देते हैं। आज हम आपको ऐसी एक कहानी जाने जा रहे हैं जिसके सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये वाकया है एम क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग के गांव के राज प्रजापति का, जहां पे वो पंचर बनाने का काम करता है और उसके पास एक सम्मान आता है और उसमें बताया जाता है कि आपकी एक कंपनी है और जो 100 करोड़ का टर्नओवर करती है और आपके ऊपर 28 करोड़ का जीएसटी बकाया है। इतना सुनते ही जो है वो पंचर बनाने वाला राज प्रजापति के होश उड़ जाते हैं और वो भौचक्का रह जाता है। आनंद फानन में वो एम्स पुलिस के पास पहुंचता है और अपनी आप बीती बताता है। बताया जाता है कि रामपुर बुजुर्ग निवासी राज प्रजापति, जिसकी एक छोटी सी किराए पे पंचर की दुकान है और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके पास एक दिन एक सम्मन आता है और उस सम्मन में लिखा होता है कि आपको बनारस में पेश होना है जीएसटी कार्यालय में और आपकी एक कंपनी है जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है और 28 करोड़ की जीएसटी जो है वो उसके ऊपर बकाया है। इतना सुनते ही वो भौचक्का रह जाता है और वो जो है पुलिस के पास पहुंचता है, थाने में तहरीर देता है और वो बताता है कि गांव के बगल के एक व्यक्ति से उसने अपने बहन की शादी में कुछ रुपए उधार लिए थे और उस व्यक्ति ने उससे उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया था और कई जगह साइन भी कराए थे और जिसका उसने वीडियो भी बनाया था। उसी आधार पे उस व्यक्ति ने एक जो है वो कंपनी खोली और उसे फ्रॉड करने लगा। जब जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस अब सारे तथ्यों पे और जो है राज प्रजापति की तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से एक पंचर वाले का काम करने वाले व्यक्ति के पास 100 करोड़ का टर्नओवर का जीएसटी का जो कि एक सम्मान आता है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस जांच में उस व्यक्ति के ऊपर जुटी है जिसने ये गलत कार्य करने के साथ साथ सरकार को भी 28 करोड़ का चूना लगाया है। अब पुलिस की जांच में आगे क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो इसे राजनीतिक तूल दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की है कि इस पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह से वहां पर करोड़ों की चोरी की गई है, लिहाजा उसमें तत्काल जो है एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। तो वहीं इस मामले में
एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने जो अब तक जांच की है और तमाम जो साक्ष्य कलेक्ट किए हैं और जो बयान लिए हैं उसके आधार पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि पिछले 8 महीने से लगातार वहां पर सीसीटीवी बंद करके जो डेटा है वो डिलीट कर दिया गया था। इसके अलावा जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं यानी जो ईमानदार लोग हैं उनको धमकी दी जाती थी कि या तो साथ रहो वरना अयोध्या छोड़ दो। तो रोजाना जो है जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ रही है और इसमें नए नए जो है खुलासे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी जो तमाम विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी कौन है, कौन मास्टरमाइंड है और अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। बिजनौर के थाना धामपुर नगर के नासिर बाबा की मज़ार को 19 जून को प्रशासन के द्वारा जो है बुलडोज़र की कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में पता चला है कि मार्च 2026 को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि मज़ार की जो दीवार है वो अवैध रूप से बनाई गई है। ये दीवार के बनने के कारण आसपास के जो कॉलोनी वासी थे उन्हें निकलने में काफ़ी समस्या हो रही थी। इस मामले को लेकर जब एसडीएम धामपुर ने पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि ये जो नासिर बाबा की मज़ार है वो करीब 3 बीघे जो ज़मीन है उससे अतिरिक्त बनी हुई है। साथ ही ये दीवार जो है अवैध रूप से है क्योंकि ये सड़क पर दीवार बनाई गई थी। बहरहाल प्रशासन ने परसों रात में इस अवैध दीवार को बुलडोज़र से गिरा दिया, जिसके बाद असपा के प्रतिनिधि विवेक सेन मौके पर पहुंचते हैं और कुछ तथाकथित लोगों के साथ प्रदर्शन करने की और इस घटनाक्रम को रुकवाने की कोशिश करते हैं। जब प्रशासन द्वारा इनको समझाया बुझाया जाता है तो ये प्रशासन के काम में यानी कि सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान पुलिस और क्षेत्राधिकारी धामपुर सीओ अंजनी चतुर्वेदी इनको वो अपने समर्थकों के साथ वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये वहां पर रुक जाते हैं। इसी दौरान सीओ और विवेक सेन जो कि असपा के प्रतिनिधि हैं उनके बीच में जमकर नोकझोंक होती है। ये नोकझोंक का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बहरहाल पूरे इस घटनाक्रम को लेकर कल असपा के चंद्रशेखर आज़ाद और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मौके पर पहुंचते हैं और अधिकारियों को बुलाकर इस घटनाक्रम में फटकार लगाते हैं। बहरहाल अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि प्रशासन ने इस ज़मीन को जांच पड़ताल कराकर इस बनी अवैध दीवार को हटाया है। राजधानी लखनऊ में रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बेटे ने अपने 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद था, जिसके बाद बेटे ने फावड़े से अपने बुजुर्ग पिता पर कई वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला महिगवा थाना क्षेत्र का है, जहां पर राजकुमार यादव की उसके बेटे से ज़मीन को लेकर बहस हुई, जिसके बाद बेटे महेंद्र ने बेरहमी से हमला करके अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है महेंद्र ने नर्सरी के लिए अपने पिता से ज़मीन मांगी थी, लेकिन पिता ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महेंद्र ने अपना आपा खोया और पास ही में रख के फावड़े से उनके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इस वार में राजकुमार बुरी तरह से घायल हुए और उनका इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब राजकुमार की जो बेटी है उसकी तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक टीम भी गठित की गई है धरपकड़ के लिए। बताया जा रहा है जिस तरह से महेंद्र ने बेरहमी से फावड़े से हमला किया, उससे जो बुजुर्ग पिता था वो बुरी तरह से घायल हो गया था।
अब देखना ये होगा जो आरोपी महेंद्र है उसे पुलिस कब गिरफ्तार करती है, क्योंकि जो महेंद्र की बहन है उसने महिगवा थाने में तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी महेंद्र के खिलाफ गवाही दी है, क्योंकि वो उस हत्याकांड के दौरान प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहां मौजूद थे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में काफ़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। और चलिए आगे